ओम श्री कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज हम लोग एक बार फिर से पीतमपुरा स्थित सरस्वती विहार शारदा निकेतन के इस पार्क में संध्या काल में उपस्थित हुए हैं और 3-4 दिनों से हम लोग यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय को गा रहे हैं। पहले अध्याय को ही यदि व्यक्ति अभ्यास कर ले तो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसा गीता के महात्म्य में लिखा हुआ है। और श्रीमद् भगवत गीता के बारे में बता दूं कि ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाया हुआ गीत है और इस गीत में भगवान और उनके मित्र शिष्य अर्जुन का संवाद है। ये गीता हम लोग संजय के माध्यम से जान पाए हैं, क्योंकि संजय हस्तिनापुर में है और वो धृतराष्ट्र के सचिव और सारथी हैं। धृतराष्ट्र अपने राजमहल में बैठे हुए हैं और अनायास ही वो संजय से कहते हैं कि अरे संजय, तुमको तो दिव्य दृष्टि मिली हुई है, तुम थोड़ा देखो तो सही कि कुरुक्षेत्र में जो रण की इच्छा से वहां लोग उपस्थित हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, वहां क्या चल रहा है, मुझे बताओ तो सही। और तभी संजय अपने राजा की आज्ञा पाकर दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र की ओर देखते हैं और वहां पर वो देखते हैं कि किस तरह से दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से बता रहे हैं अपने पक्ष की सेना और पांडव पक्ष की सेना के बारे में बता रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि हमारी सेना तो बहुत शक्तिशाली है और उनकी पांडवों की सेना असुरक्षित है। अहंकार में दुर्योधन को अपना तो अच्छा लगता है, दूसरे का निर्बल लगता है। और फिर भीष्म पितामह की वो प्रशंसा करते हैं, भीष्म पितामह शंख बजाने लगते हैं, तो फिर वहां पर युद्ध के जो वाद्य होते हैं वो सारे बजने लगते हैं। और तभी एक और श्वेत घोड़े पर बैठकर, एक रथ में बैठकर भगवान कृष्ण जी से हाँक रहे हैं सारथी बनके, और अर्जुन उस पे बैठे हुए हैं। वो लोग जो है वहां प्रवेश करते हैं और फिर भगवान अपना पांचजन्य नाम का शंख बजाते हैं और फिर विभिन्न प्रकार के शंख बजते हैं। और फिर अर्जुन भगवान से कहते हैं कि दोनों सेना के बीच में रथ को ले चलिए, मैं देखना चाहता हूं कि अभी मुझे किन किन से युद्ध करना है। तो भगवान तो सारथी हैं, ड्राइवर हैं, तो वो अपने जो यात्री हैं उसमें अर्जुन उनका कहना मान के दोनों सेना के बीच में ले आते, बोले तुमको इन्हीं से लड़ना है, देख लो। और तब अर्जुन को विषाद हो जाता है, टेंशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, और वह निराश हो जाता है। वो अपने सगे संबंधियों को देखता है वहां कि इनसे लड़ना पड़ेगा। अरे इनसे लड़ेगा कौन, मुझे इनसे नहीं लड़ना है, मैं चाहे बिना शस्त्र के इनके बीच में चला जाऊं, मैं नहीं लड़ूंगा, इनके द्वारा मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि मैं पाप का भागी बनूंगा। और हम कौन होते हैं इनको दंडित करने वाले। इस तरह की भावना, बातें उनके मन में आती है। और फिर वो गांडीव धनुष को रथ के पीछे रख के बैठ जाते हैं और भगवान कृष्ण यानी अपने मित्र से कहते हैं, अभी वो नहीं जानते कि भगवान है ये, अपने मित्र से कहते नहीं लड़ूंगा मैं ये सब मार काट मेरे से नहीं होगा। यानी कि वो कर्महीन हो जाना चाहते हैं और रथ के पीछे बैठते हैं। यहीं से गीता का शुभारंभ होता है और गीता के पहले अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है कि संस्कृत में लिखी हुई गीता पहली बार हिंदी में आपके सामने में
गाई जाएगी। बैठ जाओ, आओ बैठो। ये सब बच्चे मुझे जानते हैं, बैठ जाओ। ये हिंदी में गाई जाएगी और हिंदी में पहली बार आप गीता को गा सकते हैं, जैसे सुंदरकांड, हनुमान चालीसा गाते हैं वैसे, और बिना किसी गुरु के, बिना किसी शिक्षक की मदद के, सहायता के आप उसको आसानी से सीख समझ सकते हैं और उसको समझ के अपने जीवन में उतार के अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। गीता के महात्म्य में लिखा हुआ है कि जिस स्थान पर गीता होती है वहां पर भाग्यशाली लोग स्वयं ही खींचे चले आते हैं और हिंसक वृत्ति के जो जीव होते हैं वो हिंसा छोड़ देते हैं। वो स्थान पावन पवित्र हो जाता है और पशु पक्षी, कीट पतंगे, पेड़ पौधे, धरती सभी वहां के जो हैं बहुत ही उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। वो स्थान पावन हो जाता है, पूजनीय स्थान हो जाता है। तो अब क्या होता है नहीं होता है वो तो बाद की बात है। भगवान ने कहा है कि क्या होगा नहीं होगा उसकी चिंता मत करो, तुम तो जो तुम्हें ड्यूटी दी गई है उसे करते जाओ। तो आइए, विश्व में पहली बार संगीतमय गीता मैं प्रस्तुत कर रहा हूं हिंदी भाषा में, उसका रसास्वादन करते हैं। सब कुछ चलेगा गीता की तरह, लेकिन जहां पर उनका संवाद है वो सब कुछ हिंदी में होगा। जय श्री कृष्ण। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमो अध्यायः। अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में रण इच्छा से साज, मेरे पांडु सुत ने क्या किया है संजय पाज। संजय उवाच देख पांडवों की तभी सेना व्यूहाकार, दुर्योधन गुरु निकट जा भोला मन उद्गार। हे आचार्य व्यूह संभारी, पांडु सुतों की सैन्य तैयारी। देखें खड़ी द्रुपद सुत द्वारा, जो है शिष्य आपका प्यारा। वीर भीम अर्जुन के जैसे, द्रुपद विराट सात्यकी जैसे। काशीराज चेकितान पुरजित, धृष्ट केतु कुंती भोज रक्षित। श्रेष्ठ शैत्य युद्ध मन्यु विक्रमी, उत्मौजा अभिमन्यु पराक्रमी। 5 द्रौपदी पुत्र महरथी, बड़े धनुषधारी सैनिक भी। विप्र श्रेष्ठ निज पक्ष जान ले, प्रमुख वीर सब ही पहचान ले। एक एक का परिचय करवाऊं, सैन्य प्रमुख हैं जो बतलाऊं। भीष्म कर्ण विकर्ण बलि, आप द्रोण आचार्य। अश्वत्थामा भूरिश्रवा, रणजयी कृपाचार्य। मेरे प्रभु श्याम, जय श्री श्याम। सुहृदय श्याम, जयति घनश्याम। मेरे प्रभु श्याम। संस्कृत के श्लोकों में जो लिखा है हूबहू वही है, इधर उधर कुछ भी नहीं है। जो संस्कृत में है वही हिंदी में है। वीर अनगिनत इधर निराले, मम हित प्राण त्यागने वाले। नाना अस्त्र शस्त्र से सज्जित, सबके सब रण चतुर सुरक्षित।
भीष्म पितामह द्वारा साजित यह सेना हर विधि अपराजित। उधर भीम द्वारा जो रक्षित वह सेना हर विधि असुरक्षित। पांडव सेना में बल कम है उसे जीतना सरल सुगम है। निज निज युद्ध स्थान पर स्थित हो चहुदिश रक्षित करे भीष्म को। बड़े प्रतापी कुरु वरिष्ठ जो भीष्म पितामह सत्यनिष्ठ वो। उस दुर्योधन को हर्षाने लगे दहाड़ने शंख बजाने। फिर तो शंख ढोल मृदंगे बजने लगे भेरी नरसिंगे। लगा गूंजने शब्द भयंकर थर थर कांपे अवनी अंबर। दिखे वहां एक और अनंतर श्वेत अश्वयुत उत्तम रथ पर। केशव अर्जुन दिशा गुंजाते दिव्य अलौकिक शंख बजाते। पांचजन्य श्री कृष्ण ने देवदत्त श्री पार्थ पौंड्र शंख को भीम ने। उनका जगत हितार्थ मेरे प्रभु श्याम। जय श्री श्याम सुहृदय श्याम जयति घन श्याम मेरे प्रभु श्याम। जय श्री श्याम। कौन कौन से शंख बज रहे हैं ऐसा ही गीता में लिखा हुआ है। जयति घन श्याम जयति घन श्याम। युधिष्ठिर अनंत विजय बजाया नकुल शंख सुघोष गूंजाया। मणिपुष्पक सहदेव बजाए सुनकर पांडव दल हर्षाए। श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज ने रथी शिखंडी नृप विराट ने। धृष्टद्युम्न सात्यकी अजय ने सुत अभिमन्यु अपराजेय ने। द्रौपदी पुत्रों द्रुपद राज ने हे राजन नृप समाज ने। बजा शंख भू गगन गुंजाया शब्द सुनत कुरुदल थर्राया। देख युद्ध हित तत्पर निज जन उत्साहित होकर तब राजन। बोला अर्जुन धनुष उठाकर। अर्जुन उवाच अच्युत रथ रण बिचले जाकर। तब तक रथ को स्थिर रखें दो सेना के मध्य। देखूं किन किन से मुझे रण करना है सत्य मेरे प्रभु श्याम। जय श्री श्याम सुहृदय श्याम जयति घन श्याम मेरे प्रभु श्याम। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि दोनों सेना के बीच में ले चलिए, देखना चाहता हूं। और आगे क्या कहते हैं वो। चाहूं भली प्रकार देखना किन विपक्षियों से है लड़ना। दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित चाहे जो देखूं तिन समुचित। संजय उवाच राजन अर्जुन से सुन चलकर रथ ले आए मध्य स्थल पर। भीष्म द्रोण राजाओं सम्मुख बोले केशव ये रण उन्मुख। पृथा पुत्र अर्जुन ने देखा लेते सेनाओं का लेखा। देखा ताऊ चाचाओं को गुरुदादा परदादाओं को। मामा भाई को
पुत्रों को, ससुरों पौत्रों को, मित्रों को देख उपस्थित सुहृद सभी को, करुणायुक्त अतिशोकग्रस्त हो। अर्जुन उवाच युद्ध क्षेत्र में हे श्री माधव डटे, देख निज बंधु बांधव यह तन शिथिल हुआ जाता है, सूखा मुख तन कम पाता है। छूट रहा कर से धनुष, रोम रोम रोमांच, मन है मेरा व्यथित सा, लगी त्वचा में आँच। मेरे प्रभु श्याम, जय श्री श्याम, सुहृदय श्याम, जयति घनश्याम। यहीं से अर्जुन को विरक्ति होती है, कर्महीन होने लगता है। वो बोला नहीं लड़ूंगा मैं, ऐसी बातें करने लगता है। देखिए कैसे कह रहा है वो, रह रह कर गिरता जाता हूँ, सब लक्षण उल्टे पाता हूँ, रण में स्वजनों को संहार कर, श्रेय नहीं दिखता विचार कर। नहीं चाहता विजय राज सुख, जो हो भोगों के प्रति उन्मुख, ऐसा जीवन लाभ रहित है, जो केशव पर अहित सहित है। जिन स्वजनों को राज्य चाहिए, भोग चाहिए, भाग्य चाहिए, वो धन जीवन आशा तज कर, खड़े यहाँ रण करने सज कर। ताऊ चाचा लड़के गुरुजन, दादा मामा पोते परिजन, ससुर सभी संबंधी साले हैं, सब अपने देखे भाले। केशव मुझे न चाहिए, लड़ लोगों का राज, फिर क्यों भूखे वास्ते मारूं इनको आज। मेरे प्रभु श्याम, जय श्री श्याम, सुहृदय श्याम, जयति घनश्याम। मेरे प्रभु श्याम, जय श्री श्याम। आगे वो कहते हैं ये लड़ने झगड़ने से क्या होगा, कोई लाभ नहीं है, लड़ाई झगड़ा बंद करो। गुरु मार क्या हर्षाऊंगा, पाप बोझ से तब जाऊंगा, योग्य नहीं हमारे कैसे हैं अपने हो चाहे जैसे। देखा मैंने यह विचार कर, सुख ना देते दुष्ट हार कर। भ्रष्ट चित्त है ये है लोभी, कुलनाशी ये दोषी तो भी। नहीं देखते ये पापों को, समझाने पर संतापों को, पर हम कुल मर्यादा ज्ञाता, क्यों न बने हम ही कुल त्राता। कुल का क्षय कुल धर्म घटाता, नष्ट भ्रष्ट कुल पाप बढ़ाता। कुल हो जाता जिस क्षण दूषित, होती तब कुल स्त्रियां संक्रमित। दूषित कुल नारी मुरलीधर जनती, संताने तब शंकर। कुलघाती शंकर संताने, नरक तुल्य करती कुल माने। श्राप कर्म तर्पण से वंचित, पितृ अधोगति पाते निश्चित। वर्ण संक्रमित है कुल घाते, जाति धर्म कुल धर्म नसाते।
धर्म भ्रष्ट जन तो करे नरकों में चिरवास। सुनता आया हूँ यही करता हूँ विश्वास। मेरे प्रभु श्याम जय श्री श्याम सुहृदय श्याम जयति घनश्याम। मेरे प्रभु श्याम और अंत में अर्जुन बहुत ही निराश होकर भगवान से बहुत बड़ी बात बोलते हैं। आइए देखते हैं क्या बोल रहे हैं वो। हाँ हम होकर बुद्धिमान फिर महत पाप क्यों करें जान। फिर मात्र राजसी सुख पाने को उद्यत क्यों वध कर जाने को। बिना शस्त्र के रण में जाऊं रिपु समक्ष जो टिक ना पाऊं। धृतराष्ट्र के पुत्रों द्वारा अगर कहीं मैं जाऊं मारा। तो पुत्रों हाथों मरना शुभों कल्याणक अवसर ना। संजय अर्जुन इस प्रकार सब कहकर हृदय उद्विग्नताएं कहकर। नहीं लड़ूंगा युद्ध यह धर्मन यही विराग। रथ के पार्श्व बैठ गया धनुष बाण को त्याग। मेरे प्रभु श्याम जय श्री श्याम सुहृदय श्याम जयति घनश्याम। मेरे प्रभु श्याम जय श्री श्याम सुहृदय श्याम जयति घनश्याम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता तो इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है, आपने पहली बार मुझे लगता है हिंदी में सुना। और इसमें वही की वही बातें हैं जो संस्कृत में गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक में लिखी हुई है। सुई के नोक की बराबर भी इधर से उधर बात नहीं है इसमें। अब आप बताइए कि ये आपको कैसा लगा सुनकर। आप को कुछ समझ में आया, कहीं कठिनाई हुई? कोई कठिनाई नहीं हुई किसी को? सब कुछ समझ में आ गया? संगीत में तो गीता जो है वो गाने का है। भगवान जो हमारे जितने भी वेद शास्त्र हैं, गीता रामायण देखा होगा आपने कि तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण को पढ़ के श्री रामचरितमानस लिखा, तो वो स्टोरी नहीं लिख दिया उन्होंने, जो है उसको गाने में लिखा कि कोई गाएगा ना तो उसको याद हो जाएगा, और याद होगा तो फिर वो कहीं ना कहीं गाएगा और जो सुनेगा उसको याद हो जाएगा। तो ये युगों युगों तक चलती रहेगी। तो हमारे जितने भी वेद पुराण गीता भागवत रामायण है सब गाने के लिए है। तो गीता जो है गाने के लिए हिंदी में उपलब्ध नहीं थी, और जिन छंदों में थी वो छंद बड़े कठिन थे। जैसे कि हरिवंश राय बच्चन ने भी लिखा, उनकी लिखी हुई गीता का नाम जन गीता है। एक हरि गीता आई थी, वो काफी प्रसिद्ध हुई थी। और उसके बाद में रविंद्र जैन साहब ने भी जो संगीतकार हुए उन्होंने भी लिखी थी, लेकिन रामायण की दोहा चौपाई की तरह। हाँ गाई थी। अच्छा गाई थी, नहीं उन्हीं की रविंद्र गीता के नाम से लिखी थी उन्होंने, और फिर गाया था। ठीक है, जो भी है। तो ये पहली बार जो है रामायण की दोहा चौपाई की तरह, इसको रामायण की किसी भी धुन में आप गा सकते हैं। ये धुन मैंने बनाई है, और मैंने इसलिए नई धुन गीता की बनाई कि जैसे आप मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित यही जपत पुरारी, इसको सुनते हैं तो आपको पता चल जाता है दूर से ही कि ये रामायण चल रही है। जैसे कि एक राधे श्याम की रामायण आई थी,
उसकी धुन थी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस धुन को सुनते ही पता चल जाता था कि ये राधे श्याम की रामायण बज रही है ना। तो इस तरह से जो धुनें हैं उनको सुनने से पता चलता है कि ये किस धुन में है। तो हमने सोचा कि रामायण की धुन में तो हमने बनाई है इसको, लेकिन गीता की एक अलग धुन होनी चाहिए। तो वो जब धुन बजे तो लोगों को समझ में आ जाए कि यहाँ पे गीता चल रही है। क्योंकि हम इसको यदि रामायण की धुन में गाएंगे, गाने अच्छा लगेगा आपको, सब गा लेंगे, कहीं भी अटकेंगे नहीं, लेकिन उससे लगेगा किसी नए आदमी को कि रामायण चल रही है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही हम गीता की धुन में गाएंगे तो इस धुन में जब दिमाग में लोगों के ये धुन आ जाएगी तो उनको लगेगा कि नहीं, ये गीता चल रही है। इसलिए हमने ये नई धुन बनाई है। और प्रसन्नता की बात यह है कि ये जो धुन मैंने अभी गाई है, ये तो पहला ही अध्याय गाया है। गीता के 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। समूचे 18 अध्याय को गाकर YouTube चैनल पर डाल दिया गया। ऐसे ही बढ़िया रिकॉर्डिंग, आपने म्यूजिक सुन लिया, गाया भी स्टूडियो में। यहाँ तो पशु पक्षी का भी कलरव आ रहा है, हवा भी चल रही है, लेकिन वहां पर ऐसे करके उसको आप मेरे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। और आप मेरा विजिटिंग कार्ड ले लीजिए, उसमें मेरे YouTube चैनल का एड्रेस है, वहां जाके आप और भी किसी को सुना सकते हैं। और ये अभी मैंने रिकॉर्ड किया, थोड़ी देर में YouTube पर डाल दूंगा इसको भी, और ये Facebook पे भी जाएगा। और आप लोगों में से कोई भी अपने घर में, घर के आसपास, मंदिर में, कहीं भी मेरे से गीता का ये पाठ कराना चाहते हैं और वहां के लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, तो उस विजिटिंग कार्ड में मेरा नंबर भी दिया हुआ है। मैं वहां जाकर गीता का पाठ कर दूंगा, और ताकि वहां के लोग भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। अभी जो इसकी पुस्तक है ये डायमंड पॉकेट बुक ने छापी है, और इसका मूल्य जो है लगभग 200 रुपये है। तो वो डायमंड वाले हैं, बड़ा नाम है उनका, तो उन लोगों ने महंगी किताब छापी है। लेकिन हम बहुत जल्दी इसको सिर्फ 50 रुपये में उपलब्ध कराने वाले हैं। क्योंकि गीता प्रेस की जो किताबें होती है ना, वो बहुत सस्ती होती हैं। तो उससे क्या होता है कि लोग उसको लेकर बांट भी देते हैं। तो ये जो गीता है, ये हिंदी में होने के कारण इसको लोग जब 1-2 बार गाएंगे, सुनेंगे, तो आसानी से समझेंगे। और गीता एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, मेरा मानना है कि जैसे आपके पास कंप्यूटर होता है तो उसमें सॉफ्टवेयर डालते हैं तो वो काम करने लगता है, उसी तरह ये गीता जो है ये मानवोपयोगी, मनुष्य के लिए उपयोगी एक सॉफ्टवेयर है, जो दुनिया में केवल हिंदू नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी मत संप्रदाय के लोग हैं, सबके दिमाग में, सबके मन में, सबके हृदय में ये गीता उतरनी चाहिए। फिर देखिएगा कि दुनिया में कितनी शांति हो जाएगी, कितनी सभ्यता का विकास होगा। ये जो आज झगड़े हो रहे हैं ना, वो नहीं होंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि गीता के बाद झगड़ा ही चालू होता है, क्योंकि अर्जुन को झगड़ने के लिए ही तो गीता सुनाई थी कि तू झगड़ने से, युद्ध करने से भाग रहा है, तब मैं तेरे को ये सुना रहा हूं कि नहीं, तू लड़ाई कर। तो गीता के बाद असली लड़ाई शुरू होती है। तो वो उस समय में, आज से 5000 साल पहले तो धर्म और अधर्म का युद्ध था। तो आज भी धर्म और अधर्म का युद्ध है, लेकिन आज संविधान के अनुसार चलते हैं, तो यहां मार काट नहीं कर सकते हम। उस जमाने में तो हुआ था। तो आज हम कैसे लड़ाई लड़ेंगे, आज हम युद्ध कैसे लड़ेंगे? तो आज हम अपनी बुद्धि से, विवेक से लड़ाई लड़ेंगे कि हमें किस तरह से अपना व्यापार करना है, किस तरह से उसे तरक्की देनी है, कैसे हमें बच्चों को संस्कारित करना है, कैसे बच्चों को गीता के माध्यम से हम उनको उपदेश देकर कैसे उनको करें कि वो और अधिक पढ़ें और अच्छे नंबर से पास हों और अच्छा से अच्छा काम करें, खूब धन कमाएं, खूब यश कमाएं। भारत में रहना है तो भारत में रहें, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा जाना चाहते हैं तो वहां भी जाएं, तो काम गीता के अनुसार करें। तो इससे क्या होगा कि उनका व्यापार भी बढ़ेगा, उनकी बुद्धि भी ठीक होगी, और अपने भारत के प्रति या दुनिया में जहां भी रहते हैं उसके प्रति वो और भी संस्कारित और अच्छा काम करेंगे। तो ये गीता जो है, इसके बाद में असली रण आरंभ होता है। तो हमारा जो, मैं जो ये रण लड़ रहा हूं, आज मेरा 7वां ये कार्यक्रम है।
आज मेरे रण का 7वां दिन है, यानी कि मैं 7वें दिन, हम 4 लोग हैं यहाँ बैठे, 5 और कुछ बच्चे आए थे। इस तरह से पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, पत्ते हैं, घास है, धरती माता है, सबको सुना रहे हैं। तो इस तरह से मैं भी एक रण लड़ रहा हूं, और इस रण में का उद्देश्य, लक्ष्य ये है कि ये गीता अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और इससे सभी कोई लाभ प्राप्त करें। तो आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं? आप कुछ कहेंगे? नहीं, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप कुछ कहिए। नहीं, आप कहेंगे? चलिए ठीक है, तो इसके साथ ही आज का ये प्रसारण यहीं तक। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। 1 मिनट आप लोग की इसमें ना ये रिवर्स नहीं हो रहा है, तो मैं आपकी फोटो ले लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।